पहले तो हमने ट्रेलर देखा, इट्स अमेजिंग। क्या थैंक बताना यू। चाहेंगे जिम्मा के बारे में? फाइनली आ रही है मूवी 19 नवंबर को, तो क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि थिएटर्स खुल चुके या हैं, लोगों की ज़िंदगी से इतना बड़ा पैंडेमिक का जो पीरियड था वो ख़त्म होके अभी अच्छे सेलिब्रेट करने वाले दिन आ रहे हैं। दिवाली से सबकी लाइफ में अच्छा-अच्छा कुछ हो रहा है। तो झिम्मा का जो मतलब है वो भी ऐसा ही है कि सारी पुरानी कष्टदायी जो चीज़ें खराब लगती है ज़िंदगी में वो ख़त्म करके अब अच्छा खुशियों का पीरियड शुरू करने के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं उसको हाँ, हम झिम्मा बोलते हैं। या तो फ़िल्म का नाम भी वही है, ये हमारी लाइफ से भी रिलेटेबल है। तो अब ये अच्छे दिन हमारी ज़िंदगी में आए हैं, खुशियों वाले दिन, वो ही फ़िल्म में आपको नज़र आएगा। जैसे आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, फ़ील गुड है, हैप्पी है, सब एन्जॉय कर सकेंगे, सब रिलेट कर सकेंगे, ऐसी ही फ़िल्म है। बहुत ही फ़ील गुड है। इतनी सारी बड़ी कास्ट एक साथ आई है। इट्स अबाउट वुमेन गोइंग ऑन अ ट्रिप, मगर फिर भी एवरी मैन कैन ऑल्सो रिलेट, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी औरतें हैं या इनमें से कोई एक औरत आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, इतनी रिलेटेबल ये सारी कैरेक्टर्स हैं. सो फायनली झिम्मा ही आमची मराठी फिल्म 19 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहात येते आहे. सो प्लीज़ जाइए, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए. अभी धीरे-धीरे ट्रैवल शुरू हुआ है, तो आप बाहर जा कर के फैमिली के साथ में ट्रिप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में ट्रिप कर सकते हैं. मगर आपने वो सब ट्रिप्स पिछले कुछ सालों में मिस किया होगा, तो वो सब कुछ आपको इस फ़िल्म में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत ही धमाल है, तो आई वुड टेल एवरीवन, ऑल द मराठी फ़िल्म लवर्स, जो मराठी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, कोई भी भाषा के आप हो, तो भी आप ये फ़िल्म एन्जॉय कर सकोगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फ़िल्म टेल जिम्मा। अस अबाउट योर कैरेक्टर प्लीज। आई एम प्लेइंग और साथ मैथिली। में व्हाट इज कैरेक्टर द के साथ चैलेंजिंग में पार्ट? आपने जो बताया अभी कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत या फेमिलियर था, तो यस। उसके बारे में कुछ ज़रा यस, बताइए। मैं ये कैरेक्टर जो है मैथिली का बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि जब ये फ़िल्म मैंने शूट करी थी तब मैं मेरे हस्बैंड को डेट कर रही थी, तो हम लोग उस फ़ेज़ में थे कि अब ऑफ़िशियल करें, एंगेजमेंट करें, शादी करें, लेकिन अभी भी एक-दूसरे के बारे में कन्फ्यूज़्ड हैं। हाँ, समझ में आ रहा है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। वो एक जो पहले की सिचुएशन होती है शादी से पहले की, कि बटरफ्लाइज़ होते हैं, कहीं डाउट्स होते हैं, ये सही होगा डिसीज़न, लाइफ़ लॉन्ग डिसीज़न है, लूँ, नहीं लूँ, वो ही मैथिली के साथ में हो रहा था। तो मैं वो रियल लाइफ में भी उस समय एक्सपीरियंस कर रही थी, और पर्दे पे जो मुझे साकारना था वो इतना आसान हो गया कि मुझे लगा नहीं कि मैंने इस फ़िल्म में काम किया है या एक्टिंग करी है। कैमरा स्विच ऑन होता था, मैं मैथिली थी, और कैमरा ऑफ होता था, तो मैं सोनाली थी, तो इतना रिलेटेबल था मेरे लिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे उनको एंगेजमेंट करनी है या फिल्म रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना है, वो सब रिलेट कर पाएंगे. एंड देन आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन दिस ट्रिप विद माई मदर. सुचित्रा बांदेकर जो है, शी इज़ प्लेइंग माई मदर. तो वो भी एक बहुत रिलेटेबल था कि हर लड़की का अपनी माँ के साथ में जो रिश्ता होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा ऐसा होता है, और जब आप ट्रिप पे जाते हो तो अपनी माँ को सहन करना या माँ को अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. घर में ठीक है, चलो हर कोई होते हैं, बट इस इफ व्हेन इट्स जस्ट द मदर डॉटर डुओ, तो बहुत यू नो डिफिकल्ट टाइम्स होता है. बट हाउ दे डिस्कवर ईच अदर एंड हाउ दे अंडरस्टैंड ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रिप में, कोई भी ट्रिप आप करके आओ, भले ही वो लोनावला की ट्रिप हो या लंदन की ट्रिप हो, आप जब लौटते हो तो कुछ आप में एक बदलाव आता है. वो डेफिनेटली एक अच्छा बदलाव आता है, क्योंकि वो कुछ एक्सपीरियंसेस से आता है. आप कुछ सीखते हो अपने बारे में, ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में. तो वो चीज़ जो है वो हर किसी को इस फिल्म के बाद में समझ में आएगी. अगर आप ट्रिप पे नहीं गए हो, तो ये फ़िल्म की जो 2 घंटे की ट्रिप होगी, उससे जब आप लौटोगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, रिलेट करने को मिलेगा, एंड डेफिनिटली बहुत, बहुत, बहुत खुशी मिलेगी. एंड लास्टली आपके जितने को स्टार्स हैं सब फीमेल हैं, तो जब जहाँ फीमेल्स होता है तो मस्ती तो होती है, तो वो मस्ती एक्सपीरियंस के बहुत बारे हुई, में बताइए बहुत प्लीज। धमाल एक्सपीरियंस था. मैं इन सभी लेडीज़ के साथ में, औरतों के साथ में फर्स्ट टाइम काम कर रही थी. तो एक-दूसरे को जानने में थोड़ा टाइम जाता है, वो तो हुआ ही नहीं. हम लोग गए और इमीडिएटली जेल हो गए, और बहुत मज़ा आया, बहुत धमाल एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हुई हर किसी के बीच, जो आपको पर्दे पे नज़र आएगी. हेमंत और सिद्धार्थ, इन दोनों के साथ में मैंने पहले काम किया है, तो वो उनके साथ में एक कम्फर्ट लेवल था, लेकिन इन सब लेडीज़ के साथ में एक अलग ही लेवल का कम्फर्ट लेवल था. एवरीबडी इज़ डिफरेंट एज़ एन एक्टर, सबकी शैली बहुत अलग है, सबके कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं, और वो सब जब साथ में आता है तो वो इतना सुंदर इंद्रधनुष फ़िल्म में बना है कि आप सबको कलरफुल देखने को मिलेगा. थैंक यू। सो मच, थैंक यू। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ट्रेलर रिलीज हो गया है, थैंक तो यू. कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है?
हो माय गॉड, 2 साल से वी आर वेटिंग फॉर दिस कि ऑडियंसेस जाएंगे थिएटर में और एंजॉय करेंगे। क्या है ना, जब भी हमें कुछ, हम जब सोचते हैं कि कुछ एंजॉय करते हैं, तब हम घर पे रह के नहीं एंजॉय करते। हम सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, बाहर जाके एंजॉय करते हैं। ये हमारा बाहर जाना ही बंद हो गया और हम सब का एंजॉय करने का तरीका बदल गया। हम एंजॉय करते हैं लेकिन अभी घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं, नाइट आउट्स करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। फिल्म जाना अभी बंद हो गया है। लेकिन जो मज़ा है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ फिल्म जाने में, बाहर खाना खाने में, मस्त एक 5-6 घंटे अच्छे से गुजारने में, वो मज़ा आई डोंट थिंक घर पे फिल्म देख के आएगा। आएगा डेफिनेटली, जब ये फिल्म आप टीवी पे आएगी तब भी देखिए, बट ये पहले जाके थिएटर में देखिए। क्योंकि क्या है, जब भी हम नाइट आउट्स प्लान करते हैं, हम दोस्त लोग आते हैं, तब काम में हमारी मम्मियाँ रहती है, वो हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती है कि आप बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही हो, एंजॉय करो। लेकिन हम उन्हें भी एंजॉय करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। सो इस बार मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादातर बंदे लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप दोस्तों के साथ तो जाओ, लेकिन आप पहले अपने मम्मी को लेके जाओ फिल्म देखने के लिए, अपने आंटी को लेके जाओ, अपने दादी जी को लेके जाओ, बहन को लेके जाओ, गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, उनको भी दिखाओ, उनको भी एंजॉय करने का मौका दो, उनको गिफ्ट दे दो। जिम्मा ये फिल्म उनके लिए गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए। एंड आई एम श्योर दिस इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इसमें। या आप जो कैरेक्टर निभा रहे हैं और आपने बताया कि रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, जिस तरह से आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं, उसी तरीके से इस फिल्म में भी आप दिख रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? अरे बहुत कुछ बताना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी मतलब इट्स सराउंड्स मतलब औरतें ही हैं रे मेरी ज़िंदगी में। मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरी डॉग है जो भी फीमेल है। सबके मूड स्विंग्स हैं, सबके अलग अलग टैंट्रम्स है, सबके अलग अलग क्या सबके अलग अलग डिमांड्स है यार। और मज़ा आता है ये सब करने में। हाँ मतलब थोड़ा परेशानी होती है, बट मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। और कबीर जो मेरे किरदार का नाम है इस सिनेमा में, उसकी भी लाइफ ऐसी ही है। उसकी लाइफ में सिर्फ औरतें हैं। उसकी मम्मी है, दादी है, बहन है। और ये पहली ट्रिप, उसकी एक ट्रैवल एजेंसी है खुद की, और ये पहली ट्रिप है जो वो अब्रॉड लेके जा रहा है। और पहली ट्रिप सिर्फ औरतों की ट्रिप है। वो नाइटमेयर फॉर दैट पर्सन, बट वंस हिज जर्नी स्टार्ट्स, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लगता है औरतों की तरफ देखने का। और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, पहले क्या था और अब क्या हुआ है, ये देखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जो भी औरतें हैं फिल्म में, दे आर अमेजिंग एक्ट्रेसेस इन मराठी, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेसेस आई वुड से, राइट फ्रॉम द लेजेंड्स टू द न्यू वंस। बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस हैं और मज़ा आया उनके साथ काम करने में, बहुत मज़ा आया। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ अपने फिल्म को लेकर मैसेज देना चाहोगे आप? मैसेज मैं ऑडियंस को क्या दूँ, मतलब मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप मास्क पहन के जाओ, आप वैक्सीनेटेड हो, मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, लेकिन जाओ थिएटर, जाओ, मज़े करो। अभी खुद को रोको मत, क्योंकि क्या है, हम ये 2 साल में हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सफ़र किया है। अभी वो छोड़ दो, बाहर जाओ। हमारी फिल्म ही नहीं, अभी बहुत फिल्में आएंगी, अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, जाके थिएटर में देखो। क्योंकि हम थिएटर को सिर्फ फिल्म नहीं कहते, हम फिल्म एक्सपीरियंस कहते हैं। क्योंकि वो थिएटर का साउंड अलग होता है, थिएटर का स्क्रीन बहुत बड़ा होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में जी रहे हैं सिर्फ 2-2.5 घंटों के लिए। तो वो एंजॉय करना मत भूलना, सिर्फ थिएटर में जाओ और फिल्म देखो। एंड लास्टली सर, आपने जब ट्रेलर हो रहा था तब आप होस्ट करे, तो आपने बताया कि आपने कितना एंजॉय किया है शूटिंग में साथ में। तो इतनी सारी लड़की लोग के साथ आप अकेले, तो कौन सा एक मोमेंट है शूटिंग के टाइम पे जो आप चेरिश करना चाहोगे और जो बहुत ज़्यादा फनी या एंजॉयबल था? एनी वन मोमेंट? There are multiple moments actually, but I used to enjoy all the dinners with the women, क्योंकि हम खाना एक साथ ही खाते थे सारे, मतलब पैकअप के बाद एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एंड दोज डिनर्स वर अमेजिंग।
क्योंकि वो डिनर्स के दौरान बहुत सारी गॉसिप्स बाहर निकलती थी। हमें लड़के लोग को कंटेंट अच्छा लगता है यार, कुछ लड़कियाँ गॉसिप करें वो सुनने में मज़ा आता है। गॉसिप्स निकलती थी, कुछ इमोशनल मोमेंट्स निकलते थे, कुछ हंसी मजाक होता था, और कभी कभी थोड़ा बहुत सीरियस भी हो जाता था। बट ये सब में यही तो लाइफ है ना यार, ये सब होना ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो या मैं डिनर्स बहुत एंजॉय कर रहा था, और मैं इनके साथ कभी भी डिनर करना चाहूँगा, एनी टाइम। थैंक यू। सो मैम, आपकी मूवी आ रही है जिम्मा, और ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार लगा मुझे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी मूवी के बारे में? अच्छा, एक काम करोगी आप दोनों? ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। नहीं, प्लीज़ 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 कम। अभी आपने कहा ना, आपने ट्रेलर देखा है? हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, और ये जिस तरह से परफॉर्मेंस आप सबने दिया है बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको कैसे लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना? तो आप बोल दीजिए ऑडियंस को, आपने कहना चाहिए ऑडियंस को कि ये बहुत अच्छी मूवी आ रही है जिम्मा, 19 नवंबर से थिएटर में। सो मैम, जिस तरह से आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? जैसा हमने आपको देखा है, मैंने आपके कुछ पिक्चर्स देखे हैं, खबरदार हुआ या फिर 9 महीने 9 दिवस हुआ है, तो आपका मेनली कैरेक्टर ऐसे होता है कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग ऐसे, तो इसमें बहुत साइलेंट काम हो, तो कितना मुश्किल रहा होगा और कैसे किया? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है एक्चुअली। वैसे डोमिनेटिंग में हूँ ही मतलब निर्मित ही वैसी है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो उस हिसाब से डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन अगर घर वालों से, मतलब अपने पति से बात करके उसको बता के कि मुझे जाना है, लंदन जाना है, अगर आप परमिशन दे रहे हो तो ही मैं जाऊंगी, अगर नहीं दे रहे हो तो भी मैं जाऊंगी। मतलब ये कैरेक्टर वैसे भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, तो ये एक रियल कैरेक्टर है जो कोल्हापुर, सांगली, सातारा उस साइड से आता है। वो पॉलिटिशियन की वाइफ रहती है निर्मला कोंडे पाटिल, और वो एकदम सच्ची है। वो जो कुछ भी बोलती है, वो जो कुछ भी करती है, उसमें से ह्यूमर आता है। तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो इनबिल्ट था, वो वैसे ही ह्यूमर आया है। ओके, तो हमने ट्रेलर में आपकी कॉमेडी टाइम देखी, वो शॉपिंग करते हुआ, तो आपने वो 90 वाला बात हो गया, 90 पैग वाला, तो उसके बारे में क्या बोलना है कि कितने मज़ा आया कैरेक्टर को प्ले करते हुए? हाँ, मतलब मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे और कुछ, मतलब आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो फॉलो करना है। स्क्रिप्ट फॉलो करो, लाफ्टर्स ले लो, ये मैंने वो स्क्रिप्ट में देखा। और वो जो आप बोल रही हो 90 वाला, तो आई डोंट नो आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन ये 90 का चक्कर मुझे कुछ पता नहीं था ये क्या है। मैंने पूछा हेमंत डोमे से, डायरेक्टर, कि ये क्या होता है, तो उसने कहा कि वो एक मेजरमेंट रहता है, तो वो एमएल में मेजरमेंट रहता है, तो वो मतलब रात में सब लोग जब पार्टी करने बैठते हैं तो वो मेजरमेंट रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर उसको पता ही नहीं है तो वो मांगेगी, ऐसे थोड़ी ना वो बोलेगी कि हाँ मैं दारू नहीं पीती हूँ, तो आप जैसा चाहे दे दो। नहीं, तुम उसको कुछ पता नहीं है, तो उसने इतने इनोसेंटली पूछा है कि अच्छा मुझे 90 में दे दो। यही इनोसेंस उस कैरेक्टर का है, और यही इनोसेंस वर्क होने वाला है। ओके, एंड लास्टली हिंदी में बता दीजिए कब रिलीज होने वाली है आपकी पिक्चर? जिम्मा 19 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हो रही है। आप लोग पूरी फैमिली के साथ जाइए और एंजॉय कीजिए जिम्मा। थैंक यू।